आगे बढ़े, विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र जी के आश्रम में महर्षियों ने बहुत स्वागत किया भगवान का। उछल उछल करके सब महर्षि भगवान का दर्शन करने लगे, अपार भीड़ एकत्रित हो गई। और फिर पहुंचते ही भगवान श्री रघुनंदन ने कहा कि अद्यैव दीक्षाम प्रविश, हे मुनिवर आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिपुंगव आपका मंगल हो और आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और आपका ये आश्रम सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्। भगवान श्री राम कहते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। राम जी कहते हैं आपका ये सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो जाए, सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्। क्यों? बोले अभी तक केवल नाम है सिद्धाश्रम। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था, लेकिन अभी तक सिद्धि मिली नहीं थी। जब भी सिद्धि की प्राप्ति करने चलें कोई ना कोई विघ्न आ जाए। तो राम जी ने कहा कि सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्, आपका ये सिद्धाश्रम सिद्ध आश्रम बन जाए। सत्यमस्तु वचस्तव, और हे भगवान आपकी वाणी सत्य हो जाए। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो ये सिद्धाश्रम हो जाए। आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने सुंदर मंगल वेला में विद्वान ब्राह्मणों ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और यज्ञ की प्रशस्त वेदिका पर श्री विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हुए। मंत्र पाठ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर सज्ज होकर यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े होकर सतत सावधान होकर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे। सुंदर वेद ध्वनि गुंजायमान होने लगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। मानस रामायण के अनुसार तो हम जब चौपाई पढ़ते हैं तो अगली चौपाई आती है, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। और तब तक सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच आ गया। तो लगता है कि जैसे यज्ञ शुरू किया विश्वामित्र जी ने, तब तक मारीच सुबाहु आ गए और राम जी ने उनको मार दिया। लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है वाल्मीकि जी के अनुसार। यज्ञ जब शुरू किया विश्वामित्र जी ने तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 6 दिन बीत गए। अभी मारीच सुबाहु नहीं आए। 7 दिन का यज्ञ था, साप्ताहिक। और ये मारीच सुबाहु करते क्या थे? बोले शुरू में नहीं आते थे। जब यज्ञ अपनी परिपूर्णता की ओर होता था तब आकर के सब काम बिगाड़ देते। 6 दिन बीत गए और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक अनवरत यज्ञ की रक्षा में दोनों भाई खड़े रहे। एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। ऐसा नहीं था कि दिन में यज्ञ होता रहा हो तो
राम जी दिन भर यज्ञ की रक्षा करें और रात्रि में फिर विश्राम करते हों, सवेरे फिर उठ करके तैयार हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं। अनिद्रम षड अहोरात्रम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, एक क्षण निद्रा नहीं ली राम जी ने। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, उस तपोवन की भगवान रक्षा करते रहे। 6 दिन बीत गया, 6 दिन 6 रात्रि। इसीलिए विश्वामित्र जी ने पहले ही राम जी को बला अति बला नाम की विद्या प्रदान कर दी थी। उस विद्या की विशेषता क्या थी? बोले न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस विद्या का प्रभाव होगा कि आप कितना भी परिश्रम करोगे लेकिन थकोगे नहीं, निद्रा नहीं आएगी, विश्राम की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए बला अति बला विद्या के प्रभाव से मानो 6 दिन 6 रात्रि तक राम जी अनिद्रम षड अहोरात्रम। तत्वतः तो भगवान को कोई श्रम होता ही नहीं, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। लेकिन लीला की दृष्टि से विचार करें तो विश्वामित्र जी ने पहले ही ये मंत्र विद्या इसीलिए दे दी कि मेरे रघुनंदन को कहीं कष्ट न हो, यज्ञ की रक्षा में उन्हें श्रम न हो, इसलिए ऐसा मंत्र ऐसी विद्या प्रदान कर दी कि 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान अनिद्र बिना विश्राम किए यज्ञ की रक्षा करते रहे। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। जब 6 दिन बीत गया, 7वां दिन आया तो भगवान श्री रघुनंदन ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया। 6 दिन पूरा हुआ। मारीच सुबाहु दोनों भाई अनेक राक्षसों को लेकर के आ गए महाराज। सुन मारीच निशाचर को ही, सुन मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परवान राम ते ही मारा, बिनु परवान राम ते ही मारा। सतजो जन का सागर पारा, सतजो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई। मारीच अपने दल बल के साथ आया। राम जी ने देखा तो राम जी ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। अनेक अस्त्रों में एक अस्त्र है जिसका नाम है मानवास्त्र। ये अस्त्र बड़ा उदार है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। मानवास्त्र बड़ा उदार अस्त्र है। मानवास्त्र से किसी को मारा जाए तो व्यक्ति मरता नहीं है, ये प्राण नहीं लेता है। करता क्या है? बोले मानवास्त्र जिसको मारा जाए उस व्यक्ति को मानवास्त्र दूर ले जाकर के फेंक देता है। भगवान ने मानवास्त्र से मारीच को मारा। क्यों? बोले इसको जान से नहीं मारना था, आगे लीला में इसकी जरूरत है। आगे यही मारीच माया मृग बनेगा तो सीता हरण का कारण होगा, और जब सीता हरण होगा तभी रावण के वध की योजना सफल होगी। इसलिए भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। मारीच के वक्षस्थल पर भगवान ने जब मानवास्त्र से प्रहार किया तो सतेन परमास्त्रेण, उस मानवास्त्र के प्रभाव से मारीच आकाश में उछल गया
और मानवास्त्र मारीच को लेकर के तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। अब महाराज वो मानवास्त्र जो था मारीच को जब ले जा रहा था तो सीधे नहीं, वो ऐसा अद्भुत अस्त्र कि वो मानवास्त्र कभी मारीच को नीचे लेकर के आवे, कभी ऊपर लेकर के जाए, कभी ऐसे ऐसे घुमावे, अनेक प्रकार से घुमाते हुए आकाश में वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के दक्षिण दिशा में जा रहा। इस दृश्य को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। मारीच को बाण मारने के बाद भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो 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 मेरा बाण किस प्रकार से मारीच को घुमा रहा है। पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्तेनम, किस प्रकार ये मेरा बाण मारीच को मोहित करके घुमाते हुए लेकर के जा रहा है। न च प्राणैर्वियुज्यते, ये बाण ये अस्त्र इसके प्राण को नहीं लेगा, लेकिन इसे बहुत दूर ले जाकर के फेंक देगा। फिर तो मारीच को मानवास्त्र ने ले जाकर के 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के मध्य में एक टापू में गिरा। कुछ संत लोग कहते हैं महाराज मारीच जहां कर जाकर के गिरा समुद्र के बीच में, उस स्थल का नाम मॉरिशस है, जहां पर छोटा सा देश है मॉरिशस, वहीं पर जाकर के गिरा 100 योजन दूर। मारीच को भगवान ने फेंक दिया, सुबाहु को आग्नेयास्त्र से भगवान ने मारा। बाकी जितने राक्षस थे उन राक्षसों को लक्ष्मण जी महाराज ने समाप्त कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की पूर्णाहुति करके यज्ञ मंडप से बाहर निकलते हैं। यज्ञ मंडप से जब विश्वामित्र जी महाराज बाहर आए तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों